हां. मंगलाचरण. मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये. मोक्ष मार्ग के नेता, कर्मरूपी पर्वतों के भेदता, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, ऐसे जिनेंद्र भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ. हाँ, उसको कुछ भी करने दो. चलो बोलो. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शन तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रवबन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनयरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरणस्थितिविधानतः सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शण कालान्तरभावाल्पभौत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनपर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्य मतिस्मृतिसंज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थः. तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहेहावायधारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तद्भ्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरणीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं वेदं भवप्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां शोषमनिमित्त षड्विकल्पशेषाणां ऋजुमति मनपर्ययः ऋजुमति पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनपर्ययोः. पुढं आगे मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वदेः तदनन्तभागे मनपर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य. इसलिए हुआ था. पहले सूत्र का अर्थ बताइए. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है. मोक्ष का मार्ग है. तीसरे सूत्र का अर्थ बताना. तीसरा सूत्र कौन सा है? रधिगमाद. हाँ, सम्यक दर्शन निसर्ग तो अधिगम है. सम्यक दर्शन की उत्पत्ति निसर्ग तो हाँ, अधिगम. उसका सूत्र का विभक्ति के अनुसार अर्थ करना. तत् मतलब सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ करके फिर वो उसका खुलासा कर सकते हैं. लेकिन सूत्र का अर्थ ये लिखना. पांचवें सूत्र का अर्थ क्या है? पांचवा सूत्र कौन सा है? हाँ बोलो. नाम स्थापना द्रव्य भाव सत्कन्यासः. नाम स्थापना द्रव्य भाव से सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शनादिक का और जीवादिक का. तत्कार्थ सम्यक दर्शनादिक और जीवादिक इनका निक्षेप मतलब न्यास होता है, मतलब निक्षेप होता है. नाम स्थापना द्रव्य और भाव से मतलब भाव के द्वारा सम्यक दर्शनादिक का और जीवादिक का निक्षेप होता है. न्यास मतलब निक्षेप, उनका शब्द व्यवहार होता है. माता जी छठे सूत्र का अर्थ. हाँ,
पहले खाली सूत्र का अर्थ। हाँ, हिंदी में बोलो, हिंदी में। प्रमाण और नयों के, हाँ बोलो बोलो जल्दी। हाँ, सूत्र का अर्थ पहले बताइए ना। आकांक्षा बताओ। प्रमाण न्याय अधिगम, हाँ प्रमाण और न्याय के द्वारा हाँ। उन सात तत्वों को जानने का। अधिगम का अर्थ क्या किया था? ज्ञान होता है। प्रमाण और नयों के द्वारा सम्यक दर्शनादिक और जीवादिक का ज्ञान होता है। अधिगम का अर्थ ज्ञान लेना, और वहाँ अधिगम का अर्थ परोपदेश लेना। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और परोपदेश से उत्पन्न होता है। अधिगम से मतलब आगे सूत्र का बराबर अर्थ आना चाहिए, अभी नहीं आता है। हाँ, 6 नंबर का सूत्र का बताओ। 6 नंबर का नहीं, 6 नंबर का हो गया, 7 नंबर का निक्षेप निर्देश नहीं, वो बता रहे भैया। निर्देश, स्वामित्व, साधन, हाँ, अधिकार और हाँ, स्थिति हाँ। के समय दर्शन में भेद हो, उसको जानने के कारण। उसका क्या लगाना? उसका अधिगम लगाना। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शनादिक और जीवादिक का ज्ञान होता है। ये तीनों भी उपाय लगाना है ना। 8वें सूत्र का अर्थ, सूत्र बोलो। हाँ, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर भावाल्प बहुत्वैच। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व इनके द्वारा विस्तार। तीनों सूत्रों को ही लगाना है, अधिगम शब्द लगाना है सबको, तीनों को भी। जीवादिक और सम्यक दर्शनादिक का ज्ञान होता है। प्रमाणयों के द्वारा सम्यक दर्शनादिक का ज्ञान होता है, निर्देशादिक के द्वारा होता है, और सत्संख्यादिक के द्वारा होता है। उनके जानने के उपाय बताए। हाँ, तो वो उसका विश्लेषण हो गया कि 6ठे सूत्र में संक्षेप रुचि शिष्य के लिए 2 उपाय बताए, मध्यम रुचि वाले शिष्य के लिए 6 उपाय बताए, और विस्तार रुचि वाले शिष्य के लिए 8। सूत्र और सूत्र का अर्थ इतना ही बताया था मैंने, इतना बराबर आना चाहिए करना। कल और एक बार करो, फिर पूछती हूँ, फिर टाइम जाता है अपना, फटाफट आना चाहिए। सूत्र बोलते हैं, उसका अर्थ आना चाहिए। आगे आगे चलते अपन। अवधि और मन पर्याय ज्ञान का कल वर्णन हुआ था, 5 ज्ञानों का वर्णन समाप्त हुआ था। अब ये 5 ज्ञान में से पहले अपन पूछना है कल का। अवधि और मन पर्याय ज्ञान में किस अपेक्षा से अंतर बताया था? एक एक बताओ। हाँ भैया बताओ। स्वामी, विषय स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान में भेद है। तो अवधि विशुद्धि की अपेक्षा से क्या भेद है दोनों में? विशुद्धि मनोपर्य ज्ञान की ज़्यादा होगी और अवधि ज्ञान की कम है। मतलब कम विशुद्धि वालों को होता है अवधि ज्ञान, और ज़्यादा विशुद्धि वालों को मनोपर्य ज्ञान। अवधि ज्ञान के स्वामी कौन है? अवधि ज्ञान के स्वामी कौन है? चारों गति के समय दृष्टि है अवधि ज्ञान के, और मनोपर्य ज्ञान के मुनि। हाँ, बराबर। प्रवर्धमान चारित्र चाहिए, कम से कम एक रुद्धि चाहिए, और उसमें भी रुद्धियों धारियों में भी विशिष्ट संयमी है, उनको ही मनोपर्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्षेत्र कितना बताया था अवधि ज्ञान का? कितने क्षेत्र का जानते हैं अवधि ज्ञानी? अवधि ज्ञानी वो रुजुमती मनोपर्य ज्ञान में आप बता रहे हैं। असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र बताया, और मनोपर्य ज्ञान का 45 लाख योजन क्षेत्र में स्थित व्यक्ति के मन का वो जानते हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति किस में होती है? किसको जानता है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान?
मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु बताए ना, द्रव्य को जानता है हाँ। लेकिन उसकी कुछ ही पर्याय को जानता है। अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपी पदार्थों के हाँ, रूपी पदार्थों में उसकी प्रवृत्ति होती है। और मन परे ज्ञान वो भी द्रव्य क्षेत्र रूपी पदार्थों में, लेकिन अवधि ज्ञान के भी अनंतवे भाग में। तो यहाँ पर कल अपन चर्चा किए थे, तो उसमें वो अवधि ज्ञान जो है, ये तत्वार्थ सूत्र की जो बाद में टीकाएं लिखी गई पूज्यपाद आचार्य ने, सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक वगैरह, ये थोड़ी परंपरा में अलग वर्णन किया है। और जो षटखंडागम आदि जो जीव कांड वगैरह है उसमें अलग प्ररूपणा की है। तो ये जो सर्वावधि का विषय एक परमाणु माना है, ये गोमटसर जीव कांड और धवला में बताया है। लेकिन इन टीकाकारों ने, तत्वसूत्र और उनके टीकाकारों ने ये अवधि सर्वावधि का विषय एक परमाणु नहीं बताया है। उन्होंने सामान्य इतना बताया कि सर्वावधि ज्ञान जो है, देशावधि का भी अनंतवे भाग का ज्ञान सर्वावधि को होता है, और सर्वावधि का जो अनंतवा भाग है वो मन परे ज्ञान को जानता है, मन परे ज्ञानी जानता है। तो सर्वावधि का भी स्कंद ही उनका विषय है, ऐसा मानते हैं। और अनंत परमाणु का स्कंद भी कितना छोटा बनता है, मतलब एक छोटे से स्कंद में भी अनंत परमाणु रहते हैं। तो इसलिए उस अनंतवे भाग को, मतलब जो सर्वावधि का विषय है, जो भी स्कंद होगा, उसका अनंतवे भाग को मन परे ज्ञानी जानते हैं, ऐसा ये प्ररूपणा इधर चलती है। और इधर अभी बताया कि जीव कांड में सर्वावधि ज्ञान का अंतिम विषय उन्होंने परमाणु बताया है। लेकिन जो अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग मन परे ज्ञानी जानते हैं, तो वो फिर वहाँ सर्वावधि के एक परमाणु का अनंतवा भाग नहीं लेंगे। वहाँ पर क्या लेंगे कि जो देशावधि का जो सामान्य ज्ञान है, मतलब जो जगन्य देशावधि ज्ञान है, उसका मैंने बताया था पूरे औदारिक शरीर से जितना संचय है उसको जानते हैं। और मन परे ज्ञानी जो जगन्य मन परे ज्ञानी है, वो केवल चक्षुरेंद्रिय से जितना निर्जीर्ण द्रव्य उतना ही जानते हैं। तो इस अपेक्षा से वहाँ पर अनंतवा भाग बताया है। सर्वावधि का अनंतवा भाग मन परे ज्ञानी जानते, ऐसा नहीं लगाना। मतलब एक परमाणु का अनंतवा भाग जानते, ऐसा नहीं लगाना। मतलब सर्वावधि का अनंत ऐसा नहीं लगाना, मतलब ये दो उपदेश है, ऐसा समझना कि इसमें तो मैंने ऐसे लिख दिया सर्वावधि जैसे सामान्य तो अपने को यही लिखना कि अवधि ज्ञानी जितना जानते उसके अनंतवे भाग को मन परे ज्ञानी जानते हैं। अब वहाँ पर सर्वावधि का विषय एक परमाणु और उसका अनंतवा भाग लेंगे तो वो नहीं बैठेगा, क्योंकि द्रव्य सूक्ष्म सूक्ष्म, अब एक परमाणु से छोटा द्रव्य नहीं है, सबसे छोटा द्रव्य परमाणु ही है। अब एक परमाणु के अनंत टुकड़े क्या करेंगे उसके, नहीं जानते उसको। तो इसलिए सामान्य देशावधि ज्ञानी जितना जानते उसका अनंतवा भाग मन परे ज्ञानी जानते हैं, ऐसा लेना। अब आगे बता रहे हैं कि एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। 5 ज्ञान बताएं। तो एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो यहाँ बता रहे आगे, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तिथं विसर्ग दिला इसका पुढे चतुर्भ्यः। वापिस एकादी, दी नहीं बोलना, दी दीर्घ बोलना, नहीं ह्रस्व बोलना। एकादीनि दीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि बोलो, आप बोलो। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ, अ के बाद विसर्ग आता है तो अह ऐसा बोलते हैं, हा नहीं बोलते उसको। अह, रामः, रामाः नहीं बोलते, रामः या देवः, देवौ देवाः, ऐसा। तो आ हो तो हा बोलते हैं, अ हो तो ह बोलते हैं। चतुर्भ्यः ऐसा। बोलो। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ, भैया। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि
दीनी ऐसा बोलना, दीनी। भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। बराबर है। एकाद, इस संधि के सूत्र की संधि विच्छेद करना। क्या होगी संधि विच्छेद? एकादिनी तो अलग ही है, भाज्यानी भी अलग है। फिर आगे युगपत, हाँ एकस्मिन के बाद कौन सा स्वर है उसमें? हाँ युगपत एकस्मिन, हाँ ना लगा है ना उसमें, तो आ है। हाँ तो ये न का दो डबल हो गया, आ चतुर्भ्यः। चतुर्भ्य या पंचमी है विभक्ति। तो क्या बताया? एकादीनी भाज्यानी। तो पूरा सूत्र का अर्थ क्या हो गया? एकस्मिन मतलब ये स्वामी है, एकस्मिन मतलब एक जीव में, सप्तमी का एक वचन है ये, तृतीया नहीं है, एक जीव में। युगपत मतलब एक साथ। कितने ज्ञान होते हैं? तो एक को आदि करके एकादीनी, एक को प्रारंभ करके आ चतुर्भ्यः भाज्यानि। इधर अर्थ कर लेना पहले। आ चतुर्भ्य मतलब चार तक, आकार तक होता है, चतुर्भ्य मतलब चार। और जहाँ पर आ लगाते हैं ना तो उसकी पंचमी विभक्ति होती है। आकाशाद एक द्रव्याणि, आगे है ना, आकाश तक के द्रव्य एक है ऐसे। तो तक के लिए वो पंचमी विभक्ति लगाते हैं। आकार तो तक पर्यंत लेना। चार पर्यंत ज्ञान भाज्यन, भाज्यानि मतलब भजनीय है। भजनीय मतलब उसका विभाग करना चाहिए। हाँ? एक से लेकर के चार तक, मतलब एक या दो या तीन या चार, उसको बोलते हैं भाज्यानि। चार ही होंगे ऐसा नहीं नियम, तीन ही होंगे ऐसा नियम नहीं, दो ही होंगे ऐसा नियम नहीं, एक ही ऐसा नियम नहीं। एक हो सकता है एक साथ एक जीव को, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या चार हो सकते हैं। पांच एक साथ किसी जीव को नहीं पाए जाएंगे, पांच ज्ञान किसी भी जीव को नहीं होंगे। तो अब एक मतलब कौन सा होगा? कोई भी एक होगा क्या? किसी को अवधि ज्ञान ही है, किसी को मन परे ज्ञान ही है, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो एक मतलब केवल ज्ञान, अकेला। केवल ज्ञान के साथ कोई नहीं, वो असहाय ज्ञान है। केवल ज्ञान को क्या बोलते हैं? असहाय। उसको साथ में कोई नहीं चाहिए, वो असहाय है। साथ की जरूरत नहीं उसको। तो एक बोले तो केवल ज्ञान ही होगा। एक मतलब केवल मति ज्ञान ऐसा नहीं लेना। दो है ऐसा बोलेंगे तो किसी जीव को दो ज्ञान है तो मति और श्रुत ही होंगे, कोई भी दो नहीं होंगे। उसको अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान है ऐसा नहीं होगा, या दूसरा कोई जोड़ा नहीं लेगा। इन दोनों का ही जोड़ा है। एक होगा तो अकेला केवल ज्ञान, दो होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और तीन होंगे तो मति। इसके दो विकल्प है इसके, मति श्रुत अवधि, ये तीन हो सकते हैं। या किन्हीं मुनिराजों को अवधि ज्ञान नहीं है लेकिन मन परे ज्ञान हो गया, ऐसा हो सकता है। मन परे ज्ञान और उनका शोभशम हो गया, ऐसा हो सकता है। तो मति श्रुत और मन परे ज्ञान, ऐसे तीन ज्ञान हो सकते हैं। इसका अवधि ज्ञान के लिए विकल्प मन परे ज्ञान लिया, दोनों में से एक हो सकता है। और किसी मुनिराजों को चारों है, मति श्रुत अवधि और मन परे है। पांच ज्ञान तो होते नहीं है। पांच ज्ञान एक साथ क्यों नहीं हो सकते? केवल ज्ञान जहाँ है वहाँ सब रहने में क्या बाधा है? एक केवल ज्ञान जहाँ पर है वो इतना बड़ा ज्ञान है, उसमें छोटे ज्ञान समझ आएंगे ना। पांचों ज्ञान होने चाहिए कि उनको, केवलियों को। और केवल ज्ञान है उनको, चार ज्ञान नहीं है तो उनका अपूर्ण ज्ञान है क्या? तो क्या है? तो यहाँ पर वो लेना है कि केवल ज्ञान जो है आवरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। इसलिए क्षय होने पर एक केवल ज्ञान जहाँ पर परिपूर्ण ज्ञान हो गया, ये पाके के ज्ञान तो इसके अभाव में है। ये केवल ज्ञान होने पर इनकी जरूरत ही नहीं है ना।
केवल ज्ञान नहीं है तो उस आवरण कर्म का थोड़ा सा उघाड़ हुआ, तो उस थोड़े से उघाड़ के निमित्त से ये 4 भेद बने हैं। पहले बताया था उस सूत्र का अर्थ करते समय, मत ज्ञानम ऐसा एक वचन लिया है, तो ज्ञान वास्तव में एक ही प्रकार का है, लेकिन उसके आवरण के जितने भेद हैं और उस आवरण का जितना क्षोभशम हुआ, जितना आवरण हटा, उसकी अपेक्षा से ज्ञान के इतने भेद हो गए हैं। जैसे बताया ना कि सूर्य है, उस पर मेघ का आच्छादन हुआ है, और मेघ पटल जैसे जैसे दूर होते जाते तो उतनी उतनी प्रकाश ज़्यादा फैलता जाता है, तो प्रकाश के अनेक भेद हो गए। अब सूर्य के प्रकाश में भेद है क्या? सूर्य का प्रकाश तो एक ही है, लेकिन उस आवरण के हटने की अपेक्षा से उस प्रकाश में भेद पड़ते हैं। वास्तव में ज्ञान एक ही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर केवल ज्ञान ये वास्तविक एक ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान के अभाव में जब आवरण कर्म थोड़ा थोड़ा दूर होता है तो उतनी उतनी व्यक्तता हुई, इसलिए उनको ये दिए गए नाम है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान। हाँ, तो इस संपूर्ण आवरण कर्म के क्षय से ही केवल ज्ञान होता है, इसलिए वो एक ही होता है। और बाकी के 4 ज्ञान है वो क्षोभशमिक ज्ञान है, इसलिए वो कर्म के क्षोभशम से, ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से होते हैं। आपने जब प्रवेशिका पढ़ी थी तब देखा था देशघाती और सर्वघाती ऐसे 2 भेद किए थे। तो केवल ज्ञानावरण कौन सी प्रकृति है? सर्वघाती प्रकृति है। और 4 ज्ञानावरण कौन सी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति है। तो देशघाती प्रकृति का उदय रहते हुए भी उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन सर्वघाती प्रकृति का उदय रहते हुए गुण व्यक्त नहीं होता है। तो केवल ज्ञानावरण का उदय जहाँ पर है वहाँ पर केवल ज्ञान थोड़ा भी व्यक्त नहीं होगा, पूरा ही सर्वघाती का नाश होने पर, क्षय होने पर ही वहाँ पर गुण उत्पन्न होता है। तो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति, इसलिए केवल ज्ञानावरण के क्षय से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ये 4 ज्ञानावरण जो है वो देशघाती प्रकृति है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर ज्ञानावरण। तो इनके क्षोभशम से, मतलब इनका आवरण जितना हटता है उतना ज्ञान उगाड़ होता है, उसका उदय भी है और उसका ज्ञान भी है। उदय है उतना अज्ञान है, और जितना आवरण हटा है उतना ज्ञान व्यक्त हुआ है। तो इस अपेक्षा से ये 4 ज्ञान क्षोभशमिक है। हाँ, इसलिए ये 4 एक साथ रह सकते हैं, लेकिन ये केवल ज्ञान और ये 4 एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो क्या बता रहे थे? और तो ये 4 ज्ञान एक साथ होते हैं, मतलब एक साथ किसी जीव को उपयोग होता है क्या 4 ज्ञानों का? तो 4 ज्ञान एक साथ मतलब कैसे हो सकते हैं 4 एक साथ? तो क्षोभशम की अपेक्षा से बताया है 4 ज्ञान एक साथ। प्रवृत्ति एक साथ 4 की नहीं हो सकती है। समझो जैसे सांसारिक जीवों को, मतलब जो है उनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान 2 है, तो दोनों के द्वारा हम एक साथ जान रहे क्या? मति ज्ञान के भी द्वारा जान रहे, श्रुत ज्ञान के द्वारा भी। हमें 2 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो जब मति ज्ञान के द्वारा जान रहे तब श्रुत ज्ञान के द्वारा नहीं जान रहे, जब श्रुत ज्ञान के द्वारा जान रहे तब मति ज्ञान के द्वारा नहीं जान रहे। तो उसको बोलते हैं लब्धि और उपयोग। लब्धि रूप से 4 है, मतलब 4 का क्षोभशम है, शक्ति है जानने की 4 के द्वारा, लेकिन वहाँ पर प्रवृत्ति एक ही की होगी, उपयोग एक का ही होगा। इसलिए समझना कि क्षोभशम की अपेक्षा से एक साथ 2, 3 या 4 हो सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति की अपेक्षा एक समय में एक ज्ञान की ही प्रवृत्ति होगी। जैसे अवधि ज्ञानी अब अवधि ज्ञान के द्वारा जान रहे, तब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के द्वारा नहीं जान रहे हैं। जैसे आपको ये 5 इंद्रियां हैं, एक साथ 5 इंद्रियों के द्वारा जानते हैं क्या? नहीं। अब इस स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जान रहे तब कर्णेंद्रिय के द्वारा नहीं जान रहे, जब कर्णेंद्रिय के द्वारा जानते तब रसनेंद्रिय के द्वारा नहीं जान रहे। जैसे देखो कि कोई सुनने के तरफ उपयोग है और आप उसको दूसरा कुछ भी जानने के लिए प्रवृत्त करो, इधर देखो या कुछ बोल रहे, तो वो नहीं सुन रहा है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उसको उस सुनने में लगी हुई है। तो एक समय में जैसे एक इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति होती है, ऐसे 4 ज्ञानों में से प्रवृत्ति एक समय में एक ज्ञान की ही होगी। एक साथ 4 ज्ञानों की प्रवृत्ति नहीं होती। एक क्षोभशम की अपेक्षा से बताया है, एक साथ 4 ज्ञान होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, ऐसा।
प्रवृत्ति का हिंदी अर्थ क्या होता है? उपयोग मतलब उसके द्वारा जानना। अभी अपने पास कितना ज्ञान है, लेकिन अभी हम अपनी प्रवृत्ति किस में चल रही है, इसको केवल जानने में चल रही है। बाकी सारा जानने का अपने को शोभशम हुआ है, लेकिन जिस समय हम जिस पदार्थ में उपयोग लगाते हैं उसी में एक में लगता है, बाकी में नहीं लगता है। बाकी का आता है अपने को, फिर भी वहाँ पर अपना उपयोग नहीं है। उसी प्रकार यह चार ज्ञान है किसी जीव को, मुनिराजों को, लेकिन उस समय वो चारों के द्वारा एक साथ नहीं जान सकते हैं। एक समय में एक ही ज्ञान की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि ये ज्ञान क्रम क्रम से ही जानते हैं, एक साथ नहीं जानते। एक ज्ञान से भी अपन सबको नहीं जानते, सब विषयों को क्रम क्रम से एक एक विषय को जानते हैं। तो क्या बताया कि एक साथ एक जीव को चार ज्ञान हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक केवल ज्ञान क्षोभशम की अपेक्षा, ऐसा बोलना, क्षोभशम की अपेक्षा एक साथ चार ज्ञान होते हैं, लेकिन प्रवृत्ति की अपेक्षा या उपयोग की अपेक्षा एक समय में एक ही ज्ञान होगा। अब आगे यहाँ तक वो ज्ञान का प्रकरण हो गया पूरा। इसके बाद अब मति आदि तीन ज्ञानों की विपर्ययता और उसमें कारण क्या है वो बता रहे हैं। मतलब ये ज्ञान समय दृष्टि को है, फिर मिथ्या दृष्टि को ज्ञान है कि नहीं है, तो उसको ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं या अज्ञान कहते हैं। वो यहाँ पर बता रहे हैं। मति श्रुतावधो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। बोलो। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुता म्हणा, मति श्रुत श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो, मति श्रुतावधयो। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुत और अवधय, इसके संधि विच्छेद क्या होगी, मति श्रुतावधय विसर्ग हो जाएगा, और विपर्यय च। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञान विपर्यय विपरीत है। ये तीन ज्ञान विपर्यय मतलब अज्ञान रूप भी है। विपर्यय का अर्थ यहाँ क्या लेना, अज्ञान रूप, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है, सम्यक ज्ञान का। अब जिसका होगा, जैसे सम्यक दर्शन बोलेंगे तो उससे विपरीत क्या होगा, मिथ्या दर्शन। संयम बोलेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, असंयम। अब ज्ञान का प्रकरण है, जैसे अभी वो बहुविध का लिखा है, अपने देखा था, उसमें बहु के उल्टा क्या हो गया, एक, या अल्प हो गया। बहुविध का उल्टा एक विध। ऐसे यहाँ पर ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो उसका विपरीत क्या होगा, अज्ञान। तो ये तीन अज्ञान रूप भी है। च शब्द लगाया, च शब्द किस लिए लगाया, तीन सम्यक ज्ञान भी है और तीन मिथ्या ज्ञान भी है, मतलब तीन विपरीत भी है। इस प्रकार ज्ञान, वो तीन ज्ञान जो है वो सम्यक और मिथ्या, ये दोनों रूप है, ये बताना है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो जो सम्यक दृष्टि के साथ हैं वे सब कैसे हैं, सम्यक ज्ञान है, और जो मिथ्यात्व के सहचारी है इसलिए वो मिथ्या है। अपन देखते हैं को जो जिसका जिसके साथ होता है वो वैसा हो जाता है। जो शराबी के साथ में रहता है वो शराबी कहलाता है, भले शराब मत पिए, लेकिन तो वो भी उसको क्या बोलेंगे, शराबी ही बोलेंगे। इसलिए मिथ्या दृष्टि, सही भी जान रहा है, शास्त्र को भी जान रहा है, तो भी उसको क्या बोलेंगे, अज्ञान ही बोलेंगे। शास्त्र का ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि का पढ़ना वो अज्ञान रूप ही है। और सम्यक दर्शन के साथ जो है ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान कहा है। तो सम्यक दृष्टि भले कुछ कम जाने, कभी कभी व्यवहार में उल्टा जानता हुआ भी दिखे। उल्टा मतलब जैसे यहाँ डस्टर रखा है और उसको पुस्तक कह रहा है, तो भी उसका ज्ञान सम्यक है। और मिथ्या दृष्टि डस्टर को डस्टर कहे तो भी मिथ्या ज्ञान,
ऐसा पक्षपात है ऐसा पक्षपात नहीं है, अब वहाँ उसको देखेंगे, खुलासा करेंगे। तो वास्तव में मतलब सम्यक दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान में सम्यकपना मिथ्यापना सम्यक दर्शन के निमित्त से कहा जाता है। वास्तव में वो निमित्त ही है, वास्तव में दो गुण की दो पर्याय है। सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय है, और ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान वह ज्ञान गुण की पर्याय है। तो दो गुणों की पर्याय अलग अलग ही हो गए ना। तो इसका कारण वो नहीं है, श्रद्धा का कारण ज्ञान नहीं और ज्ञान का कारण श्रद्धा नहीं है, लेकिन निमित्त की अपेक्षा से निमित्त की अपेक्षा से वहाँ पर ऐसा कहा गया है। वास्तव में ज्ञान गुण में ही ऐसी योग्यता है कि वो उल्टा जान रहा है। सम्यक दर्शन पर उसका निमित्त की अपेक्षा से आरोप आता है कि सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन के कारण वो उल्टा जान रहा है। ज्ञान में भी ऐसे उल्टा जानने की योग्यता है, इसलिए वो उल्टा, उसका उपादान कारण स्वयं ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण की मिथ्या पर्याय, मिथ्या ज्ञान पर्याय या सम्यक ज्ञान पर्याय में ज्ञान गुण स्वयं उपादान कारण है, और उसमें निमित्त कारण कौन है? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन है। तो समझाने के लिए लेकिन ज्ञान गुण के उपादान कारण होते हुए भी कैसे समझाएंगे? तो इसलिए ऐसा समझाया जाता है कि मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और सम्यक दृष्टि का सभी ज्ञान सम्यक ज्ञान है। उसके सहचरपणता के कारण उसको, उस ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि भले शास्त्र का उपदेश दे रहा है, जैसा है वैसा शास्त्र में पढ़ रहा है, लेकिन वो अंदर में उसको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, वो खाली शाब्दिक ज्ञान है, उसका भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। तो इस अपेक्षा से उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है। फिर आगे प्रश्न उत्पन्न होता है कि मिथ्या दृष्टि घट को घट जान रहा है और सम्यक दृष्टि भी घट को घट जान रहा है, और एक को आप बोल रहे मिथ्या ज्ञान और एक को बोल रहे सम्यक ज्ञान। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों पक्षपात कर रहे हैं वहाँ पर? तो ऐसा पक्षपात नहीं है। तो क्या कारण है कि उस मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा? ये ज्ञान की विपरीतता के लिए क्या कारण है? उसको क्यों विपरीत कहा मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को? तो उसका कारण अगले 32 नंबर के सूत्र में दे रहे हैं आचार्य। पहले तो 31 नंबर के सूत्र का अर्थ क्या हुआ? सूत्र का अर्थ रोज रटते जाओ, मैं जो बताती हूँ ना उसका ध्यान रखें। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीन विपरीत भी है, मतलब अज्ञान रूप भी है। विपरीत है मतलब अज्ञान रूप है। अब आगे उसका कारण बताते हैं। सदसतो रविशेषा द्यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्, रविशेषा द्यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। बोलो। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन है बोलने हैं आपको। रविशेषा, सतो पढ़ना, खाली सद, मैं कहाँ का रुक रही देखो। सदसतो, फिर रविशेषा, फिर द्यदृच्छोपलब्धे, फिर उन्मत्तवत्। शेषाद नहीं बोलना, शेषा खाली बोलना। फिर द्यदृच्छोपलब्धे, द्यदृच्छोपलब्धे, हाँ, फिर उन्मत्तवत्। हाँ बोलो, मैं एक बार बोलती हूँ वापिस। सदसतो रविशेषा द्यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सदसतो रविशेषा रविशेषा द्यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। हाँ, सदसतो रविशेषा द्यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। रुन्मत्तवत्। सदसतो रविशेषा द्यदृच्छोपलब्धे, सदसतो रविशेषा द्यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। हाँ, रविशेषा शाल के जगत रुकना थोड़ा तो बराबर आएगा आगे। द्यदृच्छोपलब्धे, हाँ बराबर है, बराबर। द्यदृच्छोपलब्ध, मन वेद कर।
सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धे उन्मत्तवत्। बराबर है। हाँ, इसकी संधि विच्छेद सद असतो हो, सद असतो हो। फिर अविशेषात यदृच्छोपलब्धे है उन्मत्तवत। लिखती हूँ यहाँ पर। अब संस्कृत पढ़ते हैं ना, सब जगह वो ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ पर क्या संधि की है। अपने को पहले करना अपने मन में। फिर सदसतोहो, ये सतारा सत शब्द उसके षष्ठी का द्विवचन हो गया, सदसतोहो। फिर अविशेषात, अविशेषात, ये पंचमी विभक्ति हो गई। फिर उसमें य लगा है, य का ये द हो गया, त का द हो गया और द में य मिल गया, वो इसलिए द्य हो गया वो। यदृच्छोपलब्धे है, दृच्छा उपलब्धे, ऐसा एक ही शब्द है ये सामासिक, लेकिन यहाँ पर ये संधि हुई उपलब्धे है, यदृच्छा उपलब्धे है। हाँ, तो सद असतो हो, सत और असत उन्मत्त शब्द रह गए क्या, उपलब्धे है और उन्मत्तवत, ये दृष्टांत है। उन्मत्तवत ये दृष्टांत दिया है, उन्मत्त के समान। मतलब जैसे दारू पिया हुआ व्यक्ति, शराब पिया हुआ व्यक्ति, या कुछ खा करके जिसको नशा चढ़ गई है, ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के समान सत और असत इन दोनों में अविशेषात मतलब भेद नहीं करता है। ये समीचीन है या ये असमीचीन है, ये इसका अस्तित्व है और इसका नास्तित्व है, या है यह नहीं है, इस प्रकार का भेद नहीं करता है कुछ भी। सामान्य रूप से क्या करता है, यदृच्छा अपने मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार उपलब्धि करता है। उपलब्धि होने से उस मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान विपर्य है। क्यों? उसके लिए हेतु रूप सूत्र है, ये वो प्रतिज्ञा है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपरीत है, ऐसा प्रतिज्ञा हो गई वो, और उसके लिए हेतु दिया। क्यों है वो, क्यों विपरीत है? तो उन्मत्त पुरुष के समान, नशा जिसको चढ़ गया ऐसे पुरुष के समान सत और असत में, मतलब समीचीन और असमीचीन में, या जो है वास्तविक और अवास्तविक इन दोनों में भेद नहीं करता है, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करता है, मतलब उपलब्ध करता है, मैंने वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करता है। उपलब्ध मतलब ग्रहण करता है। इसलिए उस तीनों ज्ञान कैसे है? विपरीत है, विपर्य रूप है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। इसका भाव समझना है अब। तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों, जैसे यहाँ पर एक खड़ू है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, एक खड़ू है। आप भी क्या बोल रहे हैं? तो आपका ज्ञान मिथ्या और मेरा ज्ञान सम्यक। क्यों ऐसा क्यों किया? दोनों भी खड़ू को खड़ू बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं आप? कॉपी। मैं भी बोल रही कॉपी, और ये पुस्तक है, आप भी पुस्तक बोल रहे हैं। माइक है, आप भी माइक बोल रहे हैं। सभी वस्तुओं को समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि वैसा ही जान रहे हैं, फिर भी। और कभी कभी मिथ्या दृष्टि गलती से पाप पर रस्सी पड़े उसको सांप जान रहा है, तो भी उसका मिथ्या ज्ञान नहीं है। और हाँ, समय दृष्टि ऐसा जान रहा है तो उसका मिथ्या ज्ञान नहीं है। और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी, सांप को सांप जान रहा है तो भी उसका मिथ्या ज्ञान। तो ऐसा क्यों कहा है शास्त्र में? तो इसका क्या कारण है? वो कारण यहाँ पर बताया है कि मिथ्या दृष्टि भले ही यहाँ खड़ू को खड़ू कह रहा है, ये डस्टर माइक को माइक कह रहा है, पुस्तक को पुस्तक कह रहा है, लेकिन दोनों के जानने में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? वो सम्यक दृष्टि को सत और असत का विवेक है, भेद करता है दोनों में। जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है उसको, और जो वास्तविक स्वरूप नहीं है, उन दोनों में भेद करता है। जैसे जीव को जीव जानता है, पुद्गल को पुद्गल जानता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को जीव पुद्गल इसका कुछ भेद पता ही नहीं है। जीव को भी पुद्गल रूप मानता है, पुद्गल को भी
जीव रूप मानता है। जो पुद्गल की पर्याय है उसको जीव की पर्याय कहता है, जीव की पर्याय को पुद्गल की पर्याय कहता है। जैसे अभी ये चौक है, मैं चौक जान रही हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसा भेद विज्ञान हो गया है कि ये तो स्पर्श रस गंध वर्णात्मक पुद्गल की पर्याय है। हाँ, इसको किसी ने बनाया? कुछ नहीं, ये तो अपने आप या पुद्गल से बनी हुई चीज है, इसको जीव ने निर्माण नहीं किया है। ऐसा मेरे दृष्टि में भेद विज्ञान है। लेकिन मिथ्या दृष्टि चौक को चौक जानते हुए भी वो क्या जानता है? हाँ, एक खड़ू किसने बनाया? कि अमुक फैक्ट्री वाले ने बनाया, या अमुक इसने बनाया है, ये मेरा खड़ू है। तो जानने में अंतर हो गया कि नहीं? मतलब उस वस्तु का जो स्वरूप का विश्लेषण है उसमें अंतर है। भले बाहर से दिखाई दे रहा है, दोनों समान जान रहे हैं, लेकिन दोनों के इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि सम्यक दृष्टि वास्तविक रूप से जान रहा है और मिथ्या दृष्टि इसको वास्तविक नहीं जान रहा है, इसको विपरीत जान रहा है। तो इसके लिए आचार्य ने बताया कि 3 प्रकार के विपर्यास है मिथ्या दृष्टि के पास। 3 प्रकार विपर्यास कौन से? स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। जैसे उन्मत्त पुरुष का दृष्टांत दिया ना, शराब पिया हुआ आदमी, देखो आप, कभी कभी सत को सत कहता है, मतलब पत्नी को पत्नी कह रहा है, माता को माता कह रहा है, बराबर कहेगा। और कभी नशे में तो पत्नी को भी माता कहेगा, नहीं तू मेरी माता है, और माता को भी कहेगा तू मेरी पत्नी है। या राजा को भी बोलेगा हाथी कितने में बेचेगा। नशा में आकर के कुछ भी बोलता है ना, सही भी बोलता है और गलत भी बोलता है। लेकिन सही भी बोला तो आप सही मानते क्या उसका? जैसे नशा पिया हुआ आदमी कोई सही भी बोल रहा है, ये नशे में बोल रहा है, ये थोड़ी सही बोल रहा है। तो सही बोलता हुआ भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि ये सही बोल रहा है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो नशा उसका कारण है। इसी प्रकार मिथ्यात्व की नशा जिनके हैं, वो सही जानते हुए भी दिखाई दे रहा हो तो भी उनका जानना सही नहीं है, क्योंकि उसकी जो मूल श्रद्धा है वो भी विपरीत है और उसका जानना भी उल्टा है, सही नहीं है। तो उसके 3 विपर्यास बताए, कौन से? एक स्वरूप विपर्यास, मतलब जिस घट को वो घट जान रहा है उसके स्वरूप के बारे में विपरीतता है। स्वरूप विपर्यास का अर्थ क्या लिखेंगे? वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानना, वह स्वरूप विपर्यास है। लिखो, वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानना। जैसे आप अन्य दर्शनों को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या क्या लिखा है उन्होंने? ये सब जो भी दिखाई देता है रूप आदि के सब निर्विकल्प। बौद्ध मानेंगे क्या ये रूप क्षण वगैरह सब क्या है? निर्विकल्प है, कुछ भी हम नहीं जान सकते हैं उसको। और या कोई बोलेंगे कि ये है ही नहीं, ये तो खाली माया जाल है, वास्तव में पदार्थ नहीं है। कोई कहते कि फिर ये रूपादि की जो आकृति दिखाई है ना, ये कुछ, ये डस्टर दिखाई दे रहा है आपको, है ना डस्टर, लेकिन वो बोलते नहीं डस्टर बिस्टर कुछ नहीं है, ये बाह्य पदार्थ ही नहीं है। अपने ज्ञान ही उस आकार रूप हो गया है, एक ज्ञान ही इस आकार रूप जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब बाहर का कुछ भी नहीं है जगत, ये तो ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान में ये सब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि विज्ञान ही है, बाह्य कोई पदार्थ ही नहीं है। कोई कहता है कि बाह्य पदार्थ ही है, ज्ञान कोई नहीं है। तो इस प्रकार के स्वरूप की विपरीतता है। ये अन्यमतिवादी मतलब जितने भी एकांतवादी हैं वो सब वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानते हैं, इसलिए उनके पास भले ही वो बाहर से सही जानते हुए दिखाई दे रही हो तो भी उनका सही नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी अपनी माता को माता कहता है और सम्यक दृष्टि भी अपनी माता को माता कहता है, लेकिन दोनों का कहने में क्या अंतर है? हाँ, जैसे दीवान जी और मालिक होता है ना, उसका उदाहरण देते हैं कि कोई दुकान का मालिक है और कोई घाटा हुआ या नफा हुआ, तो वो वहाँ पर नहीं है दुकान में, अपने घर में बैठा है, फिर भी वो उसका मालिक क्या होता है, उसका कर्तृत्व लेता है कि मेरी दुकान है, मेरा घाटा हो गया, मेरा लाभ हो गया। और दीवान जी वही उसी दुकान में है, सब कुछ जान रहा है,
कितना घाटा हो गया। वो बोलता भी है मुंह से कि आज हमारे दुकान में इतना नफा नुकसान हो गया, इतना लाभ हुआ। ऐसा अंदर बाहर से बोलता हुआ भी अंदर से क्या जानता है भीतर से कि इसमें मेरा कोई भी लाभ और हानि नहीं है, तो मालिक का लाभ और हानि है, मेरे कुछ भी नहीं है, ऐसा जानता है। और मालिक जो है उसमें कुछ भी व्यापार नहीं कर रहा है, दूर है, फिर भी वो जान रहा है कि ये मेरा है, तो उसमें ममत्व है। किसमें? मालिक में। और दीवान जी में ममत्व नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपनी माता को माता भी कह रहा है, लेकिन भीतर से उसको ये भेद विज्ञान है, उसका जीव अलग है, मेरा जीव अलग है, उसके जीव का मेरे साथ कुछ भी संबंध नहीं है, उसके प्रदेश भिन्न, मेरे प्रदेश भिन्न है, वो एक अलग जीव है, मैं एक अलग जीव हूँ। इस प्रकार का अंदर में भेद उसको स्वरूप के बारे में सच्चाई है, मतलब सत को सच जान रहा है, असत को असत जान रहा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या करता है? सत को भी असत जानता है, जो है विद्यमान उसको भी नहीं। जीव है तो जीव को मान रहा है क्या? वो अपने जीव को मान रहा है? नहीं मान रहा है। इसलिए वहाँ पर उसको वस्तु के स्वरूप के बारे में विपर्यता रहती है, मतलब जानने में विपरीतता है। शाब्दिक ज्ञान बाहर से समान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो वस्तु स्वरूप का विश्लेषण अंतरंग में होना चाहिए, या उस वस्तु स्वरूप के बारे में जैसा है वैसा जानना चाहिए, वैसा वह जानता नहीं है। तीन प्रकार से उल्टा है उसका। सत को सत, कभी सत को सत भी मानता है, कभी सत को असत, जीव है तो भी उसको नहीं मानता है, और जीव पुद्गल नहीं है तो उसको भी मानता है। ऐसे दूसरा विपर्यास कौन सा है? कारण विपर्यास। स्वरूप विपर्यास का अर्थ समझ है कि पदार्थ के स्वरूप के बारे में विपरीतता है, स्वरूप सही नहीं जानता है पदार्थों का, मतलब जीव का जीव स्वरूप, पुद्गल का पुद्गल स्वरूप, या धर्मादिक का स्वरूप वह नहीं जानता है। एक को दूसरे रूप या दूसरे को एक रूप जान, जीव को अजीव रूप, अजीव को जीव रूप जानता है। कारण विपर्यास उसके पास है, मिथ्या दृष्टि के पास। जैसे मिथ्या दृष्टि भी कहेगा कि इस कारखाने का मालिक मैं हूँ, और सम्यक दृष्टि भी कहेगा ये मेरा कारखाना है। कारखाना ही बोलते, क्या बोलते? फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। वो मेरा कहते हुए उसका कर्तृत्व लेता है, और ये व्यवहार चलाने के लिए बोलता है। एक व्यवहार चलाने के लिए बोलना, और अंतरंग में उसके बारे में कर्तृत्व होना कि मैं ही इसका करता हूँ, दोनों को अलग जानता नहीं, भिन्न जानता नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि। इसलिए कारण विपर्यास में क्या लिखेंगे? कार्य की उत्पत्ति के कारणों को, कार्य की उत्पत्ति के कारणों को विपरीत मानना। तो कार्य किससे बना? तो उल्टा ही कारण बना, मैंने किया सब कुछ, मैंने किया इसलिए हुआ। जैसे वो पाल छिपकली रहती है ना, वो छत के नीचे से जाती है, और उसको क्या लगता है? मैं हूँ इसलिए छत टिका हुआ है, यदि मैं नहीं होता तो छत गिर जाती है। तो इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि क्या करता है? सबका कर्तृत्व लेता है, मतलब जो जिस कार्य का स्वयं कारण नहीं है उसको भी अपना कारण मानता है। ये सामान्य बताया। शास्त्र की भाषा में बताएंगे तो कोई लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ, ईश्वर सृष्टि का निर्माण किया, तो इस सब सृष्टि का कारण कौन है? ईश्वर ही है, ऐसा मानते हैं। कोई नैयायिक आदिक जो है वो क्या मानते हैं कि पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, इन चार से कार्य उत्पन्न होता है, तो ये चार कारण अलग ही है। पृथ्वी रूप परमाणु, पृथ्वी जाति के परमाणु अलग है, वायु जल जाति के परमाणु अलग है, अग्नि जाति के परमाणु ही अलग है, और वायु जाति के परमाणु ही अलग है। और इन चारों से अपने अपने कार्यों की उत्पत्ति होती है। मतलब जो आज पानी है वो कभी पृथ्वी नहीं होगा, और जो पृथ्वी रूप है वो कभी पानी रूप नहीं होगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये सही है क्या? तो ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई परमाणु अलग अलग नहीं है। परमाणु कभी भी कुछ भी रूप से में बदल सकते हैं। आज जो पृथ्वी रूप है वो कल जल रूप भी हो सकते हैं। उसका दृष्टांत देते हैं ना, जैसे सूर्यकांत मणि है,
वो पृथ्वी दगड़ है, तो सूर्य की किरणें पड़ते ही उसमें से पानी निकलता है, तो पानी रूप परिणमित हो गए कि नहीं? वही परमाणु जो पृथ्वी रूप है वही पानी रूप परिणमित हुए। और जो आज पानी रूप है, आप उसमें बर्फ रखते हो फ्रिज में तो बर्फ बनता है कि नहीं उसका? पत्थर बन जाता है, तो पृथ्वी बन जाती है। हाँ, तो जैसे आज पानी रूप है वो अग्नि रूप भी हो जा सकते हैं, और अग्नि है वो भी पानी रूप हो सकते हैं। बाष्प होती है, जैसे पानी गर्म करने रखते हो तो बाष्प होते तो वो उसका ये हो जाता है, वायु बन जाती है, फिर वही जल रूप बन करके बारिश रूप हो करके सूर्य वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार ऐसा कोई नियम नहीं कि पृथ्वी पृथ्वी रूप ही होंगे, जल जल रूप होंगे, अग्नि अग्नि रूप ही होंगे और वायु वायु रूप होंगे। जैसे अपन एक अन्न खाते हैं तो उसका चारों में परिणमन होता है कि नहीं होता है? अपने पेट में वायु गैस बनती, किससे बनी? वो जो खाया हुआ अन्न उससे ही बनी ना, तो उसका गैस रूप में भी रूपांतर हो गया। जठराग्नि जो है वो अंदर अग्नि, वो जठराग्नि रूप भी परिणमन हो जाता है, और कुछ भाग उसका रस रूप बनता है, पानी रूप भी हो जाता है। बोलते हैं शरीर में पानी की कमी हो गई है, ऐसा। तो जो खाया हुआ अन्न जो है वो पृथ्वी रूप होते हुए भी वो पानी अग्नि वायु रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ऐसा जो अन्य अन्य लोगों ने कारणों की कल्पना की है कि इस कारण से कार्य बना, तो ये सब कारण विपर्यास है। मतलब ये खड़ू को खड़ू कहते हुए भी इसके कारण के बारे में विपर्यास है। इस खड़ू की रचना किसने की? कोई कहेगा ईश्वर ने की, कोई कहेगा इसके पृथ्वी रूप परमाणु अलग है उससे बने हैं, कोई कहेगा और किसी ने बनाया है। तो इसका जो उपादान कारण है, उसके जो परमाणु है वो उसका स्कंद बना है, और स्कंद से ही इसकी निर्मिति हुई है। तो स्कंद की उत्पत्ति कैसी हुई? स्निग्ध रुक्ष गुणत्व के कारण हुई है। तो ये कारणों की मीमांसा जो है वो सही नहीं करते हैं, वो कारण विपर्यास उनके अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए उनमें पदार्थों को घट जानते हुए भी उनका मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि घट को क्या बनाया बोलेंगे? कुंभकार ने ही बनाया, कुंभकार इसका करता है, कुंभकार उसका निमित्त है, लेकिन वास्तव में घट किससे बना है? मिट्टी रूप परमाणु से बना है, या कोई ईश्वर वगैरह ने बनाया नहीं है। हाँ हाँ, तीसरा विपर्यास, 2 हो गए। स्वरूप विपर्यास मतलब वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानना, किसी का कुछ भी स्वरूप मानना, जीव का पुद्गल, पुद्गल का जीव। और कारण विपर्यास में कार्य की उत्पत्ति के कारणों को विपरीत जानना। ये कार्य किससे बना? तो कुछ भी कल्पना करना उसकी। जैसे मैंने उदाहरण बताया अभी, जैसे पृथ्वी से पृथ्वी बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो पृथ्वी में 4 गुण मानते हैं, जल में 3 ही गुण मानते हैं, अग्नि में 2 ही गुण मानते हैं, और वायु में 1 ही गुण मानते हैं, और उसी से उनकी उत्पत्ति हुई ऐसा मानते हैं। मतलब 4 गुण मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण। पृथ्वी में तो चारों भी पाए जाते हैं ऐसा मानते हैं। और जल में कितने गुण मानते हैं? 3 ही गुण मानते हैं। जल भी पुद्गल है कि नहीं है? जो दिखाई देता है पुद्गल, उसमें तो चारों होने चाहिए। पुद्गल है, जो पुद्गल है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण चारों पाए जाने चाहिए, लेकिन चारों नहीं मानते हैं क्योंकि उनको व्यक्त नहीं दिखाई दे रहा है। पानी में क्या नहीं मानते हुए? पृथ्वी में स्पर्श रस गंध वर्ण, तो पानी में स्पर्श है, ठंडा है, रस है, उसमें कुछ न कुछ उसकी टेस्ट है, और उसमें ये भी है, गंध भी है। वर्ण नहीं मानते पानी, बोलते हैं ना पानी में रंग नहीं है, क्यों? जैसा जिसमें जाता है वैसा उसका रंग हो जाता है, ऐसा मानते हैं। अग्नि में जो है वर्ण भी नहीं मानते और टेस्ट नहीं मानते, उसका रस नहीं मानते हैं। और वायु में ये गंध भी नहीं मानते हैं, वर्ण भी नहीं मानते हैं, और टेस्ट भी नहीं मानते, केवल उसका स्पर्श मानते हैं। एक ही गुण है वायु में, केवल स्पर्श ही। हवा जो है तो व्यक्त स्पर्श है, लेकिन उसमें चारों भी पाए जाते हैं अव्यक्त रूप से। अग्नि में भले वो टेस्ट नहीं दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, लेकिन उसमें भी टेस्ट है। और जल में जैसे वो रंग नहीं दिखाई दे रहा, वो होते भी उसका रंग है। तो इस प्रकार ऐसा जो कल्पना करते, इस प्रकार अनेक कारण विपर्यास है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना हुआ। तो मिथ्या दृष्टि में कारण विपर्यास होने से उसका
सही जान दिखाई देते हुए भी वो सही नहीं है, आभास रूप है ज्ञान। और तीसरा बताए भेदाभेद विपर्यास, मतलब कारण से कार्य को सर्वथा कोई है एक सर्वथा भिन्न नहीं मानते, कारण अलग है कार्य अलग है। और कोई क्या मानते हैं, सर्वथा दोनों एक ही है, अभिन्न नहीं है। तो ये दोनों भी विपर्यास हैं। कार्य से कारण कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, लेकिन उस वैसा न जानते हुए सर्वथा एकांत मानते हैं। तो तीन विपर्यास को ये से हुए हैं। कुछ लोग भिन्न मानते हैं, कुछ लोग अभिन्न मानते हाँ हैं, नैयायिक भिन्न मानते हैं। हाँ, कारण विपर्यास और क्या बताए तीसरा, भेदाभेद विपर्यास। विपर्यास मतलब विपरीतता, ऐसे तीनों बारे में उसके विपर्यास है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान मिथ्या है। यदि वो सही रूप से वो जानने लग जाए वस्तु का स्वरूप, उसका कारण कार्य संबंध, या उसका जो कारण कार्य के साथ भेद अभेद है उसको यथार्थ जानने सम्यक दृष्टि जानता है, इसलिए सम्यक दृष्टि का सभी ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो ये स्वरूप विपर्यास वगैरह होना मतलब ही सत और असत में भेद न होना, उसमें भेद नहीं करता है। सत मतलब समीचीन, या सत मतलब है विद्यमान, और असत मतलब जो नहीं है। तो जो नहीं है उसको भी वो है मानता है, और है उसको भी नहीं मानता है। तो इसलिए दोनों में भेद नहीं करता है मिथ्या दृष्टि, इसलिए उसका और अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करता है पदार्थों के स्वरूप को, इसलिए उसका जानना विपरीत है, विपर्य है। ये कारण बताया। अब एक ही सूत्र रह गया अपना लास्ट का 33 नंबर का सूत्र, कल और परसों 2 दिन में उसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नयों का स्वरूप अच्छी तरह से समझना होगा। 7 प्रकार के नए बताए हैं, तो उसका भेद या उसका स्वरूप जो है अपन कल और परसों 2 दिन में करेंगे, फिर वो अध्याय पूरा हो जाएगा। कारण से कार्य को सर्वथा भिन्न मानना और दूसरा अभिन्न मानना, कोई सर्वथा अभिन्न मानते, तो सर्वथा अभिन्न मानेंगे तो 2 रहेंगे कैसे, कारण कार्य 2 नहीं है, सर्वथा एक ही है। ऐसा मानेंगे तो वो भी गलत है ना, क्योंकि सर्वथा एक मानेंगे तो कारण और कार्य ऐसे 2 भेद नहीं रहेंगे। रसोई किसने बनाई मौसी, किसने बनाई, मैंने बनाई। मैं भी बोलती हूँ कि मैंने बनाई और आप भी बोलते हैं मैंने बनाई, लेकिन दोनों के बोलने में क्या अंतर है। हम बोलते हुए भी अंदर समझते हैं क्या कि ये मेरा कार्य नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। जैसे मोतीचूर बनाना था तो बिगड़ गया तो मैंने क्या किया, सुधर गया तो मैंने क्या किया, उसमें योग्यता जैसी थी वैसा वो कार्य होगा। ऐसे समय दृष्टि जानता है, इसलिए उसका जानना सही है। और मित्र जानता मैं ही अच्छा बनाता और मेरे इसके कारण ही बिगड़ गया, ऐसा मानता है, इसलिए उसका मानना गलत है। तो अंतरंग अभिप्राय की वहाँ पर अंतर है अभिप्राय में। मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय गलत है और सम्यक दृष्टि का अभिप्राय सही है, इसलिए वो मिथ्या और सम्यक ऐसे 2 भेद हो जाते हैं उसमें। अपन देते हैं ना ऐसा व्यवहार में, कभी कभी अपना वाक्य बोलने में कुछ ये हो जाता है तो बोलते मेरा अभिप्राय वैसा नहीं था, मैं ऐसा बोला लेकिन मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था। ऐसे ही समय दृष्टि वैसा बोलता है लेकिन उसका अंतरंग में अभिप्राय वैसा नहीं होता है, और मिथ्या दृष्टि बोलता है लेकिन उसका अभिप्राय विपरीत ही होता है। जैसे उसके लिए उदाहरण देते हैं ना, जैसे चूहा, जो बिल्ली है वो अपने मुंह में अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है। मुंह में दोनों को पकड़ा है लेकिन दोनों की पकड़ में क्या है, अंतर है ना। चूहे को पकड़ते हुए अंदर अभिप्राय क्या है, इसको मारना है, और अपने बच्चे को पकड़ते हुए उसके अंतरंग में अभिप्राय क्या है, इसको जिलाना है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि दोनों को बाहर से क्रिया एक करते हुए दिखाई दे रहे, एक जानते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके जानने में अंतर है। क्या अंतर है, तो ये अंतरंग अभिप्राय का अंतर होता है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ।
अपने उपयोग को अंदर समेट करके देखिए। एक समय में एक ही उपयोग चलेगा। निज आत्मा को जानने का ही प्रयास कीजिए। है वस्तु, है को है रूप से जानिए, जैसी है वैसी जानिए। मेरा अस्तित्व, मेरा सत चैतन्य स्वरूप है। जो चैतन्य रूप है वह मैं हूँ, और जो चैतन्य को छोड़कर अन्य अचेतन पदार्थ है, पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है यह शरीर, वह मैं नहीं हूँ। पुद्गल और जीव एक जगह रह रहे हैं, उन दोनों में भेद कीजिए। जीव को जीव रूप से ग्रहण कीजिए, पुद्गल को पुद्गल रूप से ग्रहण कीजिए। दोनों को भिन्न जानना ही सम्यक ज्ञान है। जीव कभी पुद्गल नहीं, पुद्गल कभी जीव नहीं है। मैं जीव हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ। जीव चैतन्यमय है, मैं चैतन्यमय हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्। ओम। विसर्जन। अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूनं, नमो अरिहन्तानं।